Hello friends, good evening. I know that while watching this video, अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। सो अब क्या है, रेस्ट का टाइम आ गया है ताकि हम कल के लिए बिल्कुल एनर्जाइज्ड हों और कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। और कल अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो एक एक करके इन सभी बातों का की बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट जो बात है वो ये है कि आपको कल अपने प्रेजेंट में जीना है। लिव इन द प्रेजेंट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं। अभी इस प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हों और प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली होगी। वो सक्सेस जो चाहते थे वो नहीं मिल पाई। तो वो जो एक दिमाग में वो एक डर बैठ जाना, वो हो सकता है कि वो अभी हो। लेकिन इसके बावजूद आपको ये समझना है कि अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में जीऊंगा और पास्ट को भूल जाऊंगा कुछ समय के लिए, तो अल्टीमेटली मैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दे पाऊंगा। अपनी जो भी प्रिपरेशन लेवल है उसमें मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपना एक अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट में हुआ ये कि जो इंटरव्यू के फाइनल जो रिजल्ट्स थे वो बहुत लेट आए। दे केम जस्ट 1 वीक बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली समझते हो कि बिकॉज आई वॉज अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू दैट टाइम, तो एक एंशियसनेस होती है जिसकी वजह से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाई। और एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था। और एक दो दिन उसमें निकल गए। कुल मिलाकर के मेरे पास 3-4 दिन बचे थे जिसमें मुझे डिसाइड करना था कि मैं प्रीलिम्स दूं या नहीं दूं। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रीलिम्स देता हूं, क्योंकि एक पहले तो मैंने प्रिपरेशन कर ही रखी थी। अपने आप को मैंने मोटिवेट किया और अपने आप को कॉन्फिडेंस से मैंने भर लिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, मैं प्रीलिम्स दूंगा और इसको क्लियर करूंगा इस बार। इनफैक्ट जानते हो कि उस दिन जब प्रीलिम्स के लिए मैं निकल रहा था तो बहुत सारी और भी मेरे बीच में बाधाएं आई। फॉर एग्जांपल, मैं उस दिन थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मेट्रो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में लेट हो रहा था। इसके अलावा जब मैं घर से निकल रहा था तो एक बिल्ली रास्ता काट गई। तो बहुत सारे इस तरह के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे बहुत सारा मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था। मैं बहुत पॉजिटिव था। मुझे पता था कि मैं क्लियर कर लूंगा, मुझे एग्ज़ाम देना है, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। तो आपको भी मैं यही सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप भी कल के दिन बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो। याद रखना कि ये एग्ज़ाम कैसा है, रिलेटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो कम मैटर करती है। वो मैटर कैसे करती है कि रिलेटिवली आपकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों के मुकाबले कैसी है। तो हो सकता है कि जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है वो बाकी लोगों से बेटर हो, या उस दिन वो बेटर हो जाए। तो डेफिनेटली कभी भी गिव अप नहीं करना है और मेक श्योर करना है कि कल के एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत पॉजिटिव रहूं। और इसलिए आपको क्या करना है, आज केवल उन्हीं लोगों से मिलो, बात करो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि हमें किसी भी हालत में लक को टर्म्स डिक्टेट नहीं करने देना है। लक को अलाउ ही नहीं करूंगा कि वो मेरी लाइफ में कुछ भी टर्म्स को डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, जो बेसिक चीज़ें मुझे करनी है वो करके जाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कल यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको मैं अभी सारी चीज़ें अरेंज करके रखूंगा, चाहे वो ब्लैक पेन हो, चाहे 2 फोटोग्राफ्स हों, पानी की बॉटल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ खाने के लिए लाइक चॉकलेट्स एट्सेट्रा, क्योंकि चॉकलेट आपको एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और एडमिट कार्ड का जो फोटोकॉपी है, कम से कम 2 फोटोकॉपी लेकर के जाना है। तो ये सब चीज़ें मैं एक साथ करके रख लूँ।
ये भी इंश्योर करूं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं रात में जल्दी सो जाऊं। किसी भी तरह से अगर नींद नहीं भी आ रही है तो आप बिस्तर पे पड़े रहिए और सोइए। कोशिश करिए कि आप मोबाइल को दूर रख दें, क्योंकि मोबाइल अगर आप यूज़ करेंगे रात में तो आपकी नींद ब्रेक होगी। ठीक है, तो आपको सोना है किसी तरह से, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, इंश्योर करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंच जाएं। और वहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि देर आर प्रोसेसेस लाइक मोबाइल जमा करना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ और भी सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, तो वो सारा मार्जिन लेकर के आपको उस हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना होगा। आपको पता है कि एग्जामिनेशन जो टाइमिंग है 9:30 की, उससे 30 मिनट्स पहले आपको पहुंचना है, और उससे 30 मिनट पहले सॉरी एंट्री बैन बंद हो जाती है। तो ये उसी हिसाब से आप कोशिश करिए, इंश्योर करिए कि आप 8 बजे 8:15 के आसपास आप अपने सेंटर में हों। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मेरे ऊपर स्ट्रेस डाल सके, क्योंकि स्ट्रेस आएगा तो वो लक का फैक्टर क्या है, बढ़ता जाएगा। तो ये मुझे इंश्योर करना है कि ऐसा कुछ भी ना हो। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात की, वो है हैंडलिंग ऑफ द पेपर। तो अगर मैं हैंडलिंग ऑफ द पेपर की बात करूं, तो यहाँ पर भी हमें मेक श्योर करना है कि हमारा हार्डवर्क वहाँ पर शाइन करे रादर देन जस्ट लक। ठीक है, तो वहाँ पर हमें मेक श्योर करना है कि पेपर कैसा भी हो, ये एक चीज़ याद में ध्यान में रखना है कि अगर पेपर सपोज करो टफ आ रहा है तो वो सबके लिए टफ होगा, वो तुम्हारे लिए ही टफ नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर के पेपर को देखें तो अगर पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, और हमने देखा कि कट ऑफ कितने नीचे चली गई, 75 तक कट ऑफ पहुंच गई। तो अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर को खोलते हैं और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो हमें नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो, अगर आपको लगता है कि ये अगर इस तरह का अनलकी थिंग आपके साथ हो जाए, तो वो अनलकी नहीं है, वो बस आपको मैनेज करने को उसको तरीका आना चाहिए। और मैनेज करने का तरीका सिंपल सी बात है कि आप कहीं से भी रैंडम पेज खोलो और वहां से चालू हो जाओ, या आप ढूंढ लो कि जहां पर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जिस सेगमेंट में, वहां से तुम चालू हो जाओ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पेपर को सॉल्व करने की जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता ही जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट जैसा कि मैं बार बार हमेशा मैंने तुम लोगों को बताया है कि एग्ज़ाम जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। तो पेपर में हमेशा 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट, जो कि इजी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, वो आज की डेट में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरे जो होते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी को नहीं आते, हम टीचर्स को भी उसके आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में, मेरे साइकी में बैठी हुई है कि वो डायरेक्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस को ही मुझे टैकल करना है, क्योंकि वही मेरा सिलेक्शन करवाएंगे। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी के लिए एक्सेप्शनल होंगे। उसमें गलतियां सभी लोग करेंगे या वो उनको छोड़ देंगे लोग। ठीक है, तो वो आपके रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। कैसे मैं डायरेक्ट को टैकल कर रहा हूँ, ट्रिकी को टैकल कर रहा हूँ, वो मेरे रिजल्ट को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ये सीसैट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या होता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं और उसमें हम अटक जाते हैं और उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो याद रखना कि ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और मुझे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो पेपर को हैंडल करने का ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है। अब एक और बात कुछ बच्चों के साथ होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं कम अटेम्प्ट करूंगा और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करूंगा तो उससे नेगेटिव मार्किंग से बच जाऊंगा। आपको ये समझना होगा कि जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें एक ऑप्टिमम जो अटेम्प्ट होता है, जो मेरा मानना है, वो 75 और 85 के बीच में होता है। 85 जब पेपर इजी हो, 75 जब पेपर बहुत डिफिकल्ट हो। एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? 80 का। क्योंकि अगर आप बहुत कम क्वेश्चन सपोज करो अटेम्प्ट करते हो तो आज की डेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस क्योंकि कम हो गए हैं, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आपको भले ही लगता हो वो सही हो लेकिन वो गलत हो जाएंगे। तो ऐसे में वो नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर काफ़ी लो हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अराउंड 80 क्वेश्चंस के पास अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, इंटेलिजेंट गेसेस लीजिए और उसके बेसिस पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
ठीक है, तो इस तरह से हमें पेपर को हैंडल करना है। सी सैट के पेपर में आपको पता है कि आपको कट ऑफ पार करनी है, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है वो तो करना ही करना है। जिन एरिया से आपको डर लगता है, याद रखना उसमें भी कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी छोड़ना नहीं है। मेक श्योर कि हम सब जगह से इजी क्वेश्चंस को तो गलत नहीं करें, उनको अटेम्प्ट करें और सही करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वहां से हम जितना बन सकता है उतना बनाने की कोशिश करें। वहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहना है जब हम सी सैट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर को हैंडल करना है। एक और बात ध्यान में रखनी है, इनफैक्ट ये नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में ब्रेक मिल रहा है उसको बहुत जुडिशियसली, बहुत विजडम के साथ यूटिलाइज करना है। मुझे लगता है कि उस टाइम का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है कि हम अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दें। आप इतने दिनों से जब तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ में आ गया होगा कि जितना हमारा दिमाग रेस्ट में रहेगा, रेस्ट करके आएगा, जितना फ्रेश होगा, उतना हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। और ये सी सैट में और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उस दौरान वो अपने जो पेपर हुआ है उसके आंसर्स चेक करने लगते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो हो गया वो हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये इंश्योर कर सकते हो कि कम से कम सी सैट का आपका पेपर अच्छा हो। पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को सी सैट में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनका पेपर 1 में वो कट ऑफ क्लियर भी कर रहे हैं, बट पेपर 2 में वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो टाइम है उसमें आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छे से रेस्ट कर लें, अपने दिमाग को शांत कर लें और फिर से एनर्जाइज हो जाएं सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। इसके साथ डेफिनेटली मैं फ्रेंड्स कहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो कल का दिन आपके लिए बेस्ट होगा, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कल एग्ज़ाम देने के बाद, आने के बाद 5 PM पर गाइडेंस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप डेफिनेटली आकर के सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा जल्दी से और जितना सही से सही आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड डू इट।